देखिए हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम डिस्कस कर रहे थे, ठीक ना। क्लास 9 चल रहा था। देखिए हम लोग क्यूब और क्यूबाइड से क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए थे और फिर इसके बाद सिलेंडर से डिस्कस कर लिए थे। एग्जाम्पल और एक्सरसाइज सब डिस्कस किए हैं आर एस अग्रवाल का। इस बात को जरूर ध्यान रखना है, समझ गए। 6 या 7 8 लेक्चर होगा, आप एक बार देख लेना अगर आप फैमिलियर नहीं हो तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोन पर, समझे ना। तो कौन से आप फैमिलियर हो, इंट्रोडक्शन बनाए ही थे, समझे ना। तो कौन से क्या मिलेगा, मतलब कौन का वैल्यूम पूछेगा, कौन का टीएसए और कौन का सीएसए। फार्मूला शुड बी मस्ट, ओके। बिना देखो फार्मूला का होगा नहीं, तो फार्मूला ही काफ़ी नहीं है, मतलब उसके साथ साथ कंसेप्ट भी हमको समझना है। कहीं कहीं हमको सीएसए और टीएसए में कन्फ्यूजन होता है, वैल्यू में तो कोई खास कन्फ्यूजन नहीं होगा, समझे ना। एरिया में कन्फ्यूजन होता है, ठीक ना। इस चैप्टर में जब एरिया वगैरह का बात होगा तो वहाँ हम टीएसए और सीएसए में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि कहाँ सीएसए निकाले कहाँ टीएसए निकाले। जहाँ डायरेक्ट पूछ ही दिया है तो वहाँ तो कोई दिखते नहीं है, समझ गया ना। तो एग्जाम्पल उठाएंगे और पहली बात कि फार्मूला आपको याद होना चाहिए। एक बार सुना दें आपको, समझ गए ना। रिफ्रेश हो जाओगे, रिमाइंड हो जाओगे, रिकॉल कर लोगे, ठीक। पहला देखो, जो भी है कोन का वैल्यूम का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक ना। आर और एच रहेगा तभी आप वैल्यूम निकाल सकते हो। अगर मान लो आर दे दिया, एल दे दिया, तो आपको एच निकालना पड़ेगा, समझ गए ना। सेलेंट हाइट का फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए कि एल स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक ना। जहाँ पर एच और आर दे दिया, एल हमको जरूरत है तो वहाँ एल निकालेंगे, जहाँ एल और आर दे दिया तो एच निकालेंगे, समझ गए। उस रिलेशन से इस रिलेशन को याद रखना है, एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सीएसएफ कोन का फार्मूला आपको ये याद होना चाहिए, पाई आर एल, ठीक ना। अब सीएसएफ कोन में रेडियस और एल कंपलसरी ये रहना चाहिए। अगर मान लीजिए आर दे दिया, एच दे दिया, तो आपको एल निकालना पड़ेगा, तभी तो आप इसे एल निकाल लोगे। एच और आर दिया है तो आप एल निकाल लोगे, फिर इस फार्मूला को यूज कर दोगे। फिर टीएसएफ कोन का होगा आपको, टीएसएफ कोन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये होना चाहिए, ठीक। और इसके बाद वैल्यूम ऑफ कोन का पता रहना चाहिए। वैल्यूम ऑफ कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इतना आपको फार्मूला पता रहना चाहिए, समझ गए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज नहीं डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल पहले देखेंगे। 2 या 4 5 ज़्यादा देखो कोन में एग्जाम्पल नहीं दिया है, समझे ना। लेकिन 2 या 4 दिया है तो थोड़ा सही दिया है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब वही सिलेंडर का 1/3 होता है। बताए थे, एक बार एक्सप्लेन किए थे कि अगर मान लो एक सिलेंडर ले लो, अगर एक कोन ले लो, दोनों का डायमेंशन सेम है, मतलब रेडियस और हाइट एक सिलेंडर है। बताए थे, कंपेयर करके न बताए थे कि एक मान लो एक सिलेंडर है और ये आपके पास एक कोन है, ठीक ना। अब ये इसका रेडियस होगा, मान लीजिए ये एक रेडियस है, ये रेडियस हो गया, ये हाइट हो गया, ये स्लेंट हाइट है, ये रेडियस है, ये हाइट है। अब यहाँ पर जितना इसका हाइट है उतना ही इसका हाइट है, जितना रेडियस इसका है उतना ही रेडियस इसका है। अब इसमें आपको मान लो सबमर्ज करना है, मतलब इसमें वाटर भरा है, इसमें भरना है, तो अब इसकी कैपेसिटी में 1/3 का कंपेयर कर लेते हैं, समझ गए। यानी इसका कैपेसिटी जो होगा 1/3 होगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का 1/3 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो ये पता होना चाहिए जब दोनों के डायमेंशन सेम होता है। तो फार्मूला देखो, ऐसे तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, समझ गए ना, जैसे भी आप समझो, ठीक। तो चलो हम क्वेश्चन उठाते हैं कौन से, समझा ना। तो सबसे पहले ध्यान से समझना क्वेश्चन को, ठीक ना। अब देखो स्टार्टिंग से ही उठाते हैं, आसान है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं उठाएंगे। अचानक हो सकता है कि आप जंप मार दोगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा, समझा ना। देखो बोला है ना कि द हाइट ऑफ कोन इज 24 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ इट्स बेस 14 सेंटीमीटर, फाइंड द सेलेंट हाइट, समझ गए। यानी क्या बोला है, हाइट दिया है, कोन का हाइट दिया है 24 दिया है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कर रहे हैं, ठीक ना। हाइट दिया 24 दिया है और रेडियस डायमीटर दिया है, यानी 2r इक्वल टू 14 दिया है, तो r आपका 7 आ जाएगा। तो पूछा क्या, सेलेंट हाइट पूछा है, तो सेलेंट हाइट के लिए वो रिलेशन याद रखेंगे, वो तो जानते हो ना, पाइथागोरस थ्योरम से हुआ है। क्योंकि अगर ये कोन बनाओगे तो ये राइट सर्कुलर कोन होता है, तो एच हो गया, आर हो गया, एल हो गया, ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस की यूज करोगे इन ट्रेंगल से, ये ट्रेंगल से ओ ए बी से, ठीक ना। तो वो रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर एच और आर दिया है तो आप एल तो निकाल ही लोगे, एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर,
एल स्क्वायर, एच कितना है 24,576, याद रखना रूट फुट, ये हो जाएगा एल स्क्वायर इज कल 625, एल का वैल्यू 25 आ जाएगा, समझे ना। अब देखो क्या है ना कि आप 24 को 2 बार कर रहे हो, 24 का 2 बार करोगे तो 576 इंटू करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम तो पहले भी बताए थे कि आप फार्मूला को जो क्यूब और क्यूब रूट होता है या जो स्क्वायर रूट होता है वो आप थोड़ा सा याद रखे रहोगे तो थोड़ा सा आसान होता है, समझे ना, थोड़ा आसान होगा। ठीक, चलो देखो तो अब इसमें सेलेंट हाइट पूछा था, नहीं CSF कोण पूछा था, तो CSF कोण का फार्मूला लगा देंगे। CSF कोण का फार्मूला होगा पाई आर एल हो जाएगा, पाई 22/7 आर आपका दिया ही था, 7 दिया था, डायमीटर 14 है तो आर आपका 7 हो जाएगा। एल आपका निकाले थे कितना 25 निकाले थे, और सेंटीमीटर स्क्वायर भूलना मत, ये कट जाएगा 25 दूनी के 50, 25 दूनी के 50, 5 55, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट रखो, समझ गए, समझ में आया। तो ये पूछा है, तो अब TSA भी पूछा है, TSA कोण का फॉर्मूला क्या होगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब इसको देखो सिंपलेस्ट कर लो इसको थोड़ा सा, क्योंकि कैसे हो कर दोगे तो लोड जाओगे, इतना तो गणित पढ़ते नहीं हो। 22/7 आर कितना है 7 और 25 और 7 32 ना, कैंसिल, ये हो जाएगा। अब देखो इंटू करो 22 × 32 करो, 22 दूनी के 44, 4 बचती है 66 4 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो 7 7 4, समझ गए, समझ में आया ना। तो ये हो गया, यानी CSF कोण और वैल्यूम ऑफ कोण भी पूछा है। तो वैल्यूम ऑफ कोण के लिए क्या होगा 1/3 वैल्यूम ऑफ कोण। अब देखो इसका यूज हो गया ना, जो फॉर्मूला सारा लिखे हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 20/2 22/7 और आर 7 × 7 और एच कितना हाइट था आपका 24, वेरी गुड 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी वैल्यूम है ना। हाँ, तो ये 7 से कैंसिल, अब 3 8 है 24, अब 8 7 56 × 22 सेंटीमीटर क्यूब। अब इंटू करना है तो 22 छक्का 132, 13 कैरी और 22 5 110 और 13 123, ये सेंटीमीटर क्यूब 1232 सेंटीमीटर क्यूब। तो कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट रखो, समझ में आया, डैट इज राइट, समझ गए। हाँ, अब आते हैं, ध्यान से समझो, समझे ना, ये समझ रहे हो ना, ये तो कोई दिक्कत है नहीं, अभी आएगा, डोंट गेट टेंस, समझे ना। 2-4 क्वेश्चन दिया है धासु, समझे हैं, पेशेंस रखो, आएगा। क्लास में आज़ाद हो कि नहीं हो, क्लास में देखो आज़ाद रहना जरूरी है, समझे ना, फ्रीडम पूरा आपको मिला है पूछने का, बताने का, समझे ना, हाँ सीखने का। क्योंकि देखो 90% लोग जो है ना आज़ाद नहीं है, समझे ना, मतलब एक पिंजड़े में बंद है 90% लोग। जानते हो क्यों बंद है, क्यों बंद है, इसलिए बंद है ना कि अगर हम कुछ करेंगे ना तो लोग क्या कहेंगे, वो लोग के बारे में सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे। 90% लोग ऐसे बंद है पिंजड़े में, आज़ाद नहीं है। और जो 10% है ना वो आज़ाद है, वही कुछ जीवन में कुछ करते हैं, समझे ना, वो लोग के बारे में नहीं सोचते हैं। तो यही फ्रीडम है, समझे ना। हम लोग हर साल फ्रीडम मनाते हैं, हर साल मनाते हो ना, तो ये नहीं मेंटेलिटी रहना चाहिए। देखिए इसमें बोला है कि हाउ मेनी मीटर्स ऑफ द क्लॉथ 5 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट, द रेडियस ऑफ हुज बेस इज 7 मीटर, हाइट इज 24 मीटर, ठीक ना। तो दिस इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, समझ में आया ना। टेंट बनाना है ना, हाँ टेंट बनाना है, नीचे टेंट नहीं लगता। हाँ अब ध्यान से समझो, थोड़ा सा सिंपली समझा देते हैं कि समझ में आ जाएगा ना। देखो जो टीचर वाला जो काम होता है ना बहुत मुश्किल काम होता है,
क्योंकि मान लो अगर हम फास्ट बच्चे को लेकर चलेंगे ना, जो तेज हैं, तो जो थोड़ा सा मतलब आप समझ ही रहे हो, थोड़ा गधे हैं तो उनको दिक्कत होगा। अगर हम गधे को लेकर चलेंगे ना तो फास्ट बोर होने लगेंगे, उनको क्लास में बोरिंग लगेगा कि हम फैमिलियर है फिर भी हम मतलब थोड़ा सा उनको क्लास में कंफर्टेबल नहीं लगेगा, मतलब कहेंगे कि अरे टाइम पास हो रहा है। तो टीचर थोड़ा सा बैलेंस करने में बहुत दिक्कत होता है, कोई भी टीचर बैलेंस नहीं कर पाता होगा, समझ रहे हो ना। अगर कमज़ोर बच्चे को देख रहा होगा तो कहीं ना कहीं तेज बच्चा को नुकसान हो रहा होगा, अगर तेज बच्चा को देख रहा होगा तो कमज़ोर बच्चे का नुकसान हो रहा होगा। तो टीचर जो है ना, इसको बहुत मुश्किल है कर पाना, नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा, समझ रहे ना। क्या इसको एआई कर सकता है? ये बैलेंस कर पाएगा? आप सोचो, मान लो एक इंसान जो है नहीं कर पा रहा है, ठीक ना, तो क्या ये मशीन कर पाएगा? ये भी एक चैलेंज वाला है, टीचर इतना आसान नहीं है। टीचर का जो काम होता है ना, यही चैलेंज है, बैलेंस करना। क्लास में जाकर बहुत मुश्किल काम होता है बैलेंस करना। यहां पर देखिए बोला है कि हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लोज, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लोज, क्लोज का क्या निकालना है। मतलब मेरे पास एक क्लोथ है, ये ऐसे कुछ क्लोथ है ना, कुछ इस तरीके से क्लोथ है, ठीक। अब इसका क्या दिया है, वाइड दिया है, मतलब ब्रेथ दिया है, 5 मीटर दिया है, ठीक ना। अब हमारा लेंथ पूछ रहा है, लेंथ है ना पूछ रहा है, ये लेंथ पूछ रहा है। अब इसे क्या बनाया जा रहा है, एक कोन बनाया जा रहा है, कॉनिकल टेंट बनाया जा रहा है। तो कॉनिकल टेंट बनाया जा रहा है तो कुछ ऐसे बनाया जा रहा है ना, कुछ इस तरीके से। तो ये वाला पोर्शन तो आएगा नहीं ना, ये तो जमीन पर रहेगा ना, समझा ना, सिर्फ ये वाला पोर्शन आएगा, सी से अब कौन आएगा, ये कुछ हाइट होगा, ये कुछ रेडियस होगा, ये समझ रहे हो ना। तो अब यहाँ पर इसका मतलब है कि इसका एरिया और इसका एरिया बराबर होगा। यस सर। मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कर दे और CSF कोण कर दे, ठीक ना, क्योंकि इसी कपड़ा से हम टेंट बना रहे हैं ना, ठीक ना। अब जैसे मान लो एक कागज के पेपर है, अब उसको मोड़ लो, कोण बना लो, तो नीचे वाला नहीं आएगा ना, जिसमें हम कुछ दाना वगैरह लेकर देखते हो ना, या जोकर कैप वगैरह समझ लो, कुछ इस तरीके से, समझ गए ना, वैसे ही कुछ होगा। तो ये वाला पोर्शन नहीं रहेगा। तो यानी CSF कोण इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक। अब CSF कोण पाई RL इक्वल टू L इंटू B, ठीक ना। अब यह पाई का वैल्यू 22/7, R दिया है, पढ़ लो। इसमें बोला है कि बेस ऑफ रेडियस दिया है 7 मीटर, हाइट देखो मिस्टर दिया है, और ये R दिया है, R दिया है 7 और H दिया है 24, L निकालना है, तो L 25 निकाल लोगे, 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर, 49 और 576 जोड़ोगे तो 6 से 25, 6 से 25 का स्क्वायर रूट निकालो तो 25 आ जाएगा। तो यहाँ 25 लिख दें, और L इंटू B। अब यहाँ B तो दिया है ना, 3 मीटर। अब देख लेना कि मीटर में ही है ना, कभी कभी 5 मीटर दिया, अच्छा 5 मीटर दिया, सॉरी 5 मीटर दिया, वहाँ लिखे तो है 5 मीटर, सब मीटर में ही है, ध्यान देना। खत्म, तो 22 गुणा 25 और बटे में 5, L हो जाएगा, ये मीटर में ही होगा, 110 मीटर हो जाएगा। ये समझ गए, हो गए, समझ गए ना। तो बात समझ में ना कि एक हमारे पास कपड़ा था, कपड़ा का ब्रेथ दे दिया है, समझा ना, लेंथ पूछा है, तो अब इसी से हमको एक टेंट बनाना है, कॉनिकल टेंट बनाना है, तो CSA और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कर दिए हैं, समझ गए। अब CSA क्यों किए, ये डाउट होना चाहिए कि CSA क्यों किए, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है कि हमारा ये नीचे वाला सर्कुलर जो बॉटम है ये नहीं आएगा, समझ गए ना, क्योंकि हाँ जमीन पर होगा ना, जमीन पर तो हम कपड़ा लगाएंगे नहीं, समझ गया ना, ऊपर ही रहेगा ना, कुछ इस तरीके से। तो थोड़ा सा यही सब आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ऐसे सब हाँ। नहीं कभी कभी रहता है जी, समझे ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या बोला है, बोला है ना कि द हाइट एंड सलेंट हाइट ऑफ द कोन
21, 28 रिस्पेक्टिवली फाइंड द वैल्यूम ऑफ कोन, तो इतना निकाल ही लोगे। जैसे इसमें दिया है हाइट दिया है 21 दिया है, सेलेंट हाइट 28 दिया है, हाइट दिया है 21, एल दिया है 28, तो रेडियस मिसिंग है, तभी आप वैल्यूम निकाल सकते हो। एग्जाम्पल मिला लेना, देख लेना, एग्जाम्पल नंबर 3 है, समझ गए। आप नंबरिंग नहीं कर रहे हैं, बुक रहना चाहिए, बिना बुक के देखोगे तो थोड़ा बहुत आइडिया नहीं मिलेगा कि क्या पढ़ रहे हैं। कभी कभी देखो, अब मेरे पास ये नहीं है ना कि क्वेश्चन उतारेंगे सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, समझा ना। तो हम बिना क्वेश्चन उतारे तो आपके पास बुक रहना चाहिए ना, तभी ना समझ पाओगे। तो यहाँ से एल स्क्वायर इज कर लूँ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अब आर हम निकालेंगे तभी तो वैल्यूम निकाल पाएंगे, ठीक। तो यहाँ से एल कितना है 28 का होल स्क्वायर, एच 21 का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर। 28 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 584 आता है, याद है, और ये 4 से 41 होता है, प्लस आर स्क्वायर 584 माइनस 441, ये देख लेना, कंफ्यूजन नहीं है ना, नहीं 784 होगा शायद, लेट मी सी। 28 इंटू 28 कितना आ जाएगा जी, 4 16 6, चलो ठीक है, समझ गए। 784 होगा, याद रखना थोड़ा सा, कम से कम 50 तक याद रहना चाहिए, अगर नहीं याद है तो 30 तक याद रख लो। इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, स्क्वायर रूट होना चाहिए, नहीं भी होगा तो 100 रुपये, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ जाएगा 3, 43 किसका है, वो क्यूब रूट होता है, हाँ 7 होता है, समझ गए, स्क्वायर रूट नहीं होगा। तो हमको आर निकालने की जरूरत नहीं है, जब भी निकालोगे तो अब ये रेडिकल और शॉर्ट में आएगा, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, समझ गए ना, क्योंकि ये इरेशनल नंबर हो जाएगा ना जब आर निकालोगे तब। हाँ, तो पाई आर स्क्वायर चाहिए, हाँ बस वही, इसीलिए ना, इसीलिए हमको आर निकालने की जरूरत नहीं है, बस हमको वैल्यूम का ही बात है। अगर मान लो सी एस ए का अगर बात होता तब हम एल निकालते, फिर भी क्या दिक्कत है, कोई जरूरी थोड़ा ना कि निकलेगा ही हमेशा। अरे पाई आर स्क्वायर एच 1/3, नो 1/3 हो गया, आर स्क्वायर कितना 343, और इंटू एच दिया है, एच 21 दिया है, और ये सेंटीमीटर क्यूब है कि मीटर क्यूब देख लेना, 7 3 जा, ये खत्म, 22 गुणा 343, ठीक ना, मीटर क्यूब है देख लेते हैं, सेंटीमीटर क्यूब है, हो जाएगा। अब इंटू कर लो, 22 66 6, बच्चों को 88 है 6, 88 है 6 कितना 94, 9 66 9, बता दूँ 66 9 कितना 75, इतना सेंटीमीटर क्यूब, 75 46 सेंटीमीटर क्यूब, समझ गए, दैट इज राइट। समझ में आया, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट रखो, समझ रहे हो ना। पता चला कि कैलकुलेशन फास्ट के चक्कर में गलत मत लिख दे समझे ना, क्योंकि हम लोग समाज से बहुत जुड़े हुए हैं, समझे ना, समाज से बहुत जुड़े हुए हैं। एक इंट्रोजेक्शन वर्ड होता है साइकोलॉजी में, क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक लड़की है, वो अपने पसंद से परफ्यूम यूज कर रही थी, अब ख़त्म हो गया था, मान लीजिए उसके घर पर और कोई परफ्यूम था, लगा ली, बाहर निकली, उसके साथी मित्र जो भी मिले उसको बोले तुम्हारा परफ्यूम बहुत अच्छा है, समझ गए। वो लड़की क्या कर रही थी, लड़की क्या कर रही है बताइए, वो लड़की वही परफ्यूम यूज करने लगी, समझ रहे हो ना, और उसका पसंद था ही नहीं, उसका चॉइस था ही नहीं, क्योंकि उसका चॉइस वाला ख़त्म हो गया था, तो वो सोशली अटैचमेंट हो गई, सोशली जुड़ गई। अब वो अपना भूल रही है कि हमारा चॉइस क्या है, तो बताओ, समझ रहे हो ना। तो आप अपना चॉइस आपको नहीं भूलना है, समझे ना, क्योंकि हम क्या करते हैं, सोशली अटैचमेंट है तो हम सोशली जुड़ जाते हैं और आप अपना कुल भूल जाते हैं। आपका इंटरेस्ट जो है, जो पसंद है, योर चॉइस योर स्ट्रेंथ, ठीक ना कि हम दूसरे से देखेंगे, यही इंट्रोजेक्शन वर्ड है। तो हम सोशली जुड़े हैं तो बात को भी ध्यान रखना है। चलो देखो आगे क्या बोला है, द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब इफ द diameter of the base is 28 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, सेलेंट हाइट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। सिंपल है, वॉल्यूम दिया है, चलो कर देते हैं, इसके बाद अब आते हैं, थोड़ा इसके बाद है, समझ गए ना, थोड़ा पेशेंस रखो, पहले ही बोल दिए कि सबको लेकर चलना होता है। यहाँ पर देखो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन दिया है, वॉल्यूम दिया है 985 सेंटीमीटर क्यूब,
ठीक, और बेस के डायमीटर दिया है, मतलब 2r इक्वल टू कितना दिया है, 2r इक्वल टू 28 दिया है, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर क्यूब है। अब वैल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 9856, तो 1/3 पाई 22/7 22/7 आर स्क्वायर 14 इंटू 14, और हाइट मिसिंग है 9856। वैल्यूम दिया तो वैल्यूम लगा दिए, समझा ना, जो दिया रहा वही ना लगाओगे, क्योंकि वैल्यूम जब दिया है और रेडियस दिया तो यहाँ हाइट कांस्टेंट हाइट निकालना पड़ेगा, ठीक ना। तो 7 दूनी के 14 कटेगा, नहीं कटेगा, तो 22 इंटू 2 इंटू 14 मल्टीप्लाई एच इजकल टू 9856 इंटू 3, एच निकालना है तो 9856 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 22 इंटू 2 इंटू 14, अब काट दो 14 7 98, टेबल याद होना चाहिए, पता नहीं आजकल के टेबलों लोगों को नहीं याद रहता है। 7 टाइम 14 चौका 56, ठीक ना, 22 से 66, 6 4 नहीं कटेगा क्या, 1 मिनट, 2 से काट दो, चलो पहले 2 से काटो, ये कट गया, अब काटो 11 दूना 22, 11 33, 11 दूना 22, 16 बार में कट गया, ठीक है। हाँ वो थोड़ा सा हम लग रहा है कि नहीं देखे हैं, चलो ठीक है। 16 सेंटीमीटर आ गया, क्या आया यहाँ पर हाइट आ गया, अच्छा 1 मिनट, 16 3 जा 48 ना, 48 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 जा होगा ना, 16 3 जा 48। अब हाइट आ गया आपका कितना आ गया 48 सेंटीमीटर। अब आपको स्लेंट हाइट निकालना है, तेल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अब एल स्क्वायर, एच कितना है, एच देखो एच निकाले 48 का होल स्क्वायर, आर कितना है 14 का होल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर, अब 48 का स्क्वायर याद होना चाहिए, 2304 होता है, याद कर लो, और ये 196 हो गया, एल स्क्वायर 2500 हो जाएगा, एल स्क्वायर 2500 हो जाएगा, तो एल कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, 500 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक ना, एल कितना आ जाएगा 500 सेंटीमीटर। अब 1 मिनट कहीं गलती, 25 का 5 मारेंगे ना थप्पड़ से, यही पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, एल 50 होगा, 25 का स्क्वायर रूट निकाले तो 50 है 500 आएगा ये हो गया, एल आ गया। अब इसके बाद सी एस एफ कोण निकालना है, तो अब सी एस एफ कोण के लिए क्या करोगे, सी एस एफ कोण के लिए सी एस एफ कोण इजकल टू पाई आर एल होगा, सी एस एफ कोण क्या होगा पाई आर एल होगा। अब हमारे पास आर दिया ही है, एल निकाले ही है, रख देना इसमें 22/7 आर कितना है 14 इंटू एल 50, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 दूनी के 14 22 दूनी 44 पच्चे कितना 44 पच्चे 5 के 20 222, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है ना। चलो ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं, अब ध्यान से समझो एग्जाम्पल नंबर 5, समझ गए ना, इसमें कुछ था नहीं, वैल्यूम दिया था, डायमीटर दिया था, वैल्यूम से हम हाइट निकालिए, हाइट रेडियस निकल ही गया तो हम स्लेंट हाइट निकाल ही लेंगे, जब स्लेंट हाइट आ जाएगा तो सी एस एफ कोण निकाल लेंगे, समझे ना, एक सीक्वेंस में पूछा है, सीक्वेंस में दिया है, ठीक ना। अच्छा हम पहले में बोलते कि सी एस एफ कोण निकालो तो निकाल पाते, नहीं निकाल पाते, मान लो हम वैल्यूम दे दिए और रेडियस दे दिए, समझा ना, और पूछ दिए कि सी एस एफ कोण निकालो, तो पहले तो हाइट और वो सब निकालना ही पड़ता, तभी ना सी एस एफ कोण निकालते, तो वही पूछ लिया, सीक्वेंस में पूछ लिया है। चलो देखो ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पर, इसके बाद देखते हैं क्या है। हाँ इसके बाद थोड़ा बहुत सही है, समझ गए। इसमें देखो बोला है कि द रेडियस एंड हाइट्स ऑफ द राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो 5:12, समझ गए, एक कोन है, समझे ना, और उसका हाइट और रेडियस का रेशियो दिया है, रेडियस और हाइट का रेशियो दिया है 5:12 है, वॉल्यूम दिया है, तो पूछा है कि कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया निकालो, तो रेडियस और हाइट निकाल ही लेंगे, रेशियो दिया है, मतलब रेडियस और हाइट का रेशियो दिया है 5:12 दिया है,
तो रेडियस जो होगा 5x यूनिट होगा और एज जो होगा 12x यूनिट होगा। अब जानते हो कि रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, लेकिन अब ये यूनिट में लिखेंगे ना, क्योंकि अब रेडियस हो गया ना 5x, तो अब ये वॉल्यूम के हिसाब से हम रेशियो उसका यूनिट लगाएंगे। पहले तो 5 और 12 में कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि रेशियो में पता है कि यूनिट नहीं होता है, तो हम इस रेशियो को क्या कर दिए 5x कर दिए, मतलब 5x रेडियस 5x हो गया, तो 5x यूनिट अब दिखाना पड़ेगा। और एच जो होगा 12x होगा, तो इसका यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से लगा देंगे, तो सेंटीमीटर होगा 5x सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ठीक ना। ठीक है, अब वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला जानते ही हैं 1/3 पाई r स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम आपका है 25112। देखो ये जो है ना चैप्टर थोड़ा कैलकुलेशन वाला चैप्टर है, समझ गया ना। अब देखो यहाँ पर 1/3 इंटू 22/7, ठीक ना। पाई का वैल्यू 22/7 नो 3.14 बोला है, ठीक ना। ये अब वो रखते तो थोड़ा बहुत पॉइंट में इधर उधर का लोचा रहता, तो अकॉर्डिंग टू हम क्वेश्चन रख देंगे, समझ गया ना। ऐसे भी दोनों वैल्यू तो सेम ही होता है डेसिमल में और वो फ्रैक्शन में, तो उसके हिसाब से ही हम चलते हैं। तो 5x इंटू 12x और इंटू हाइट तो पता नहीं है, सॉरी रख ही दिए, हाँ 5x इंटू 5x हो गया और इंटू 12x हो गया। अब इसका देखो 25123 अपॉन में 3.14, 5 5 जा 25, ये 60 हो जाए, मतलब इसको 5 इंटू 5 इंटू 12 और ये x³ हो जाएगा। अब देखो थोड़ा सा ये लोचा वाला है, कैलकुलेशन है कि नहीं है, बहुत लोचा वाला है, तो कैलकुलेटर से कर दे कैलकुलेटर से कर दे, बोलो समझे ना। इसको आएगा कितना आ जाएगा बताओ, ये अब देखो कितना आ जाएगा बताओ, 3 चौका 12 हो जाएगा, ये काट दो, ये डेसिमल को उड़ा दो, ये 100 हो जाएगा, ये 25 चौका 100 खत्म, ये आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन समझ गए ना। तो यानी ये x³ कितना आ जाएगा, x³ इजकल टू 25112 और 314। अब इसको x³ इजकल टू कितना आ जाएगा, 8 बार में ही कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लोचा नहीं है, 2 आ गया, समझ गए। ठीक है, आसान है, हार्ड नहीं था, समझे ना। हमको लगा कि कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, नो, समझे ना। x2 हो गया। अब रेडियस कितना है, देखो रेडियस मेरा 5x है, तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, और हाइट आपका 12x है, तो 12 इंटू 2 तो 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब जो आपको निकालना है आप तो निकाल ही सकते हो, कर लेना, समझे ना। इसमें CSF कौन पूछा है, तो पाई आर एल, तो यहाँ देखो H और R दिया है, तो L निकाल ही लेंगे, समझे ना, L निकाल ही लेंगे। जब L और H और R दिया ही है तो CSA और TSA निकाल ही सकते हैं, तो निकाल लेना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, एग्जाम्पल नंबर 6 पर। चलो देखो पहले, अभी तो आसान आसान था ना, हैं? बहुत ज़्यादा आसान है नहीं, आसान कौन का आसान दिया है, समझे ना। सब नहीं रहेगा ना जी, कुछ तो रहेगा ही, 2-4 तो क्वेश्चन रहेगा ही, ऐसा नहीं है। हाँ तो कुछ तो रहेगा ही, ऐसा नहीं है। चलो ठीक है, देखो पढ़ते हैं, ध्यान से समझो। आसान है लेकिन इसकी कैलकुलेशन थोड़ा सा वो है, मतलब फैक्टराइजेशन वगैरह पढ़े हो अलजेब्रिक में, पोलिनोमियल चैप्टर पढ़े हो, तो थोड़ा सा आइडिया उसका होना चाहिए, फैक्टराइजेशन वगैरह आना चाहिए। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं, मिड टर्म स्प्लिटिंग से करते हैं, और बाय क्वाड्रेटिक रहता है वहाँ पर भी मिड टर्म हम यूज कर सकते हैं, उसको क्वाड्रेटिक में शिफ्ट करके 3 टर्म रहना चाहिए, बाय क्वाड्रेटिक रहना चाहिए, तो ऐसे कुछ बनेगा इसमें। देखो बोला है कि अ कोन ऑफ हाइट 8 मीटर है और कर्व सरफेस दिया है, तो पूछा है कि वॉल्यूम निकालना है, तो कहेंगे आसान तो है कि नहीं है। यानी क्या है, हाइट दिया है, चलो बताना थोड़ा आसान है, तो हाइट 8 है, 8 सेंटीमीटर, ठीक, और CSF कोण दिया है, कर्व सरफेस दिया है, तो थोड़ा डेसिमल में लिख दिया है जानबूझकर। CSF कोण 188.4 ये दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ देख लो H है, R नहीं है, तो निकालना पड़ेगा। तो CSF कौन करोगे, तो अब यहाँ पर L भी नहीं है, तो L पहले निकालना पड़ेगा, इसे L ही ना आएगा तब ना इसे R निकाल पाओगे, समझा ना। R डायरेक्ट तो R आएगा नहीं, आएगा नहीं आएगा, क्योंकि CSF कौन पाई आर एल होता है,
और आर तो है तो, लेकिन एच एच रख दिया है, आर भी नहीं दिया है, समझे ना। तो पहले लिखोगे पाई आर एल तो यहाँ वन, वैल्यू पूछ रहा है ना, वैल्यू पूछा है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये पूछा है। तो अब देख लो सी एस एफ कौन, ये दिया है और ये एच दिया है, तो ना ही आर है ना ही एल है, तो पहले तो हम इसे एल निकाल पाएंगे, पाई आर एल होता है ना, लेकिन फिर एच को आर में कन्वर्ट करोगे, फिर एल में इन टर्म्स ऑफ आर और एल करोगे, समझ रहे हो ना। पहले देखो ये लिखे, ये इतना दिया है, इतना लिखे, समझ में आया ना, पाई आर एल। अब यहाँ पर पाई 22/7 देख लें, 22/7 3.14, चलो 3.14 आर रहने दिए। एच को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसा क्यों किए हैं, एल को हटा कैसे दिए, ये तो जानते हैं ना, एल का भी जो निकालना है तो वो भी आर एच की कंडीशन में है, तो हमको आर ही एच में लेके जाना पड़ेगा, वरना फिर दिक्कत होगा। हाँ, क्योंकि वहाँ एच दिया ही है, देखो यहाँ एच दिया है, तो जब एच दिया है तो आप एल को हटाओगे तो किसके टर्म में हटाओगे, एच और एल को हटाओगे तो एच और आर में हटाओगे, तो एच यूज हो जाएगा, आर एक वेरिएबल है तो आर निकाल लोगे, एक ही वेरिएबल ना होगा, क्योंकि वहाँ तो एच का वैल्यू दिया ही है, तो इसमें रख दोगे, ठीक ना। ठीक है, तो अब देखो इसकी कैलकुलेशन क्या लग रहा है आपको, हैं थोड़ा कैलकुलेशन इसकी वो है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। और आर स्क्वायर इसका 188.4, ठीक ना। अब देखो आर स्क्वायर ये हो जाएगा 64 प्लस आर स्क्वायर इसका 188.4 डिवाइड बाई 3.14, इसको काट पीट करोगे तो कैलकुलेटर्स करोगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, काट दिए, ये 60 बार में कट जाएगा, काट कर देख लेना, समझे ना। डेसिमल को हटाकर भी काट सकते हो, कट जाएगा। तो अब मेरे को फाइनली क्या बना है, फाइनली बना आर स्क्वायर इंटू 64 प्लस आर स्क्वायर इजकल टू 60, ये मेरा इक्वेशन है ना। अब वहाँ पर देखो, वहाँ इक्वेशन देख रहे हो कैसा दिया है, अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड लेंगे, इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड लोगे, क्यों लोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसमें देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड इसलिए लेंगे ना, क्योंकि अंडर रूट घटाओगे तभी ना आर निकलेगा, एच दिया ही आर निकालना है हमको, एल की तो नीड है नहीं, एल को तो पहले ही रिप्लेस कर दिए, सी एस एफ कौन दिया था तो इन टर्म्स ऑफ आर और एच में, समझा ना। आर निकाल लेंगे, एच है ये, तो आर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये होना चाहिए ना, तो आर निकाल लो, आर कैसे निकालेंगे, इसको इरेज कर दिए तो बात समझ गए। अब बताइए, चलिए ठीक है, देखो अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 4 हो जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा, बाय क्वाड्रेटिक बन जाएगा, जिसके पोलिनोमियल जिसका डिग्री 4 होता है उसको बाय क्वाड्रेटिक बोलते हैं, तो उसका फैक्टराइजेशन थोड़ा कठिन होगा, यही होगा ना जी मिस्टर, यही होगा सर, समझे ना। क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो अंडर में चला जाएगा, और क्या, और एक मिनट, आर था ना जी, आर स्क्वायर कैसे लिख दिए थे उसमें, इसमें यहाँ पर कहीं गलती लिखे है ना, क्या लिखे थे, एक मिनट, सी एस एफ कौन आर होता है ना, आर स्क्वायर होगा, समझा ना, ठीक है, उसको मिला लेना नीचे वाला लाइन, समझ गए, पाई आर एल होता है, देखो ये पाई आर एल इजकल टू 188.4 था, तो पाई 3.14 आर रहने दिए, इसको रख दिए एल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वही कह रहे हैं कि कहाँ से 6 किसे हो जाएगा, ये 188.4, तो इसको काट दिए 60 बार में, तो ये आर अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इजकल टू 60, अब ठीक है ना, ये फाइनल। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए, तो ये हो गया 60। अब देखो यहाँ पर 64 आर स्क्वायर प्लस आर के पावर 4 इजकल टू 60, अब यहाँ देखो आर के पावर 4 प्लस 64 आर स्क्वायर माइनस 60 इजकल टू 0। अब देख लो इस इक्वेशन को देखो थोड़ा सा, अभी तो तुम लोग इक्वेशन पढ़े नहीं हो, अब क्लास 10 में जाओगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह पढ़ोगे, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बाय क्वाड्रेटिक है, जिसका पावर 4 है, तो हम इसको क्वाड्रेटिक में शिफ्ट कर सकते हैं। अब 3 टर्म है तो हम मिड टर्म स्प्लिटिंग लगा सकते हैं, समझे ना। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, आर स्क्वायर का स्क्वायर 64 आर स्क्वायर और माइनस 60 इजकल टू 0, तो आर स्क्वायर को लेट कर सकते हो, मान लो हम लेट कर लिए, आर स्क्वायर को एक्स लेट कर लिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 64 एक्स माइनस 60 इजकल टू 0, आप फैक्टर कर सकते हो, समझा ना।
अब फैक्टर करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बताओ, फैक्टर बताओ, बोलो। 60 बोलो फैक्टर बताओ। 64 दिया है, कुछ बनी नहीं दिया है। अच्छा इधर नहीं, अरे सॉरी, ये इसका स्क्वायर लोगे, इसका 60 हो जाएगा ना, इधर के गड़बड़ नहीं किए थे इसको। ओके नो प्रॉब्लम, समझा ना। ये इसका यहाँ 3600, ठीक है ना। नीचे भी कर दीजिए अब तक। तो तुम देख रहे थे, चलो ठीक है, अब ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी होता है ना, वो सेट करना है ना, ठीक ना। हाँ अब बताओ, अब फैक्टर बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 64x माइनस 3600 इक्वल टू 0, समझ गए। तो बताओ चलो, एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 36x माइनस 3600 इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स कॉमन एक्स प्लस 36 माइनस 36 कॉमन एक्स प्लस 36 इक्वल टू 0 हो गया ना। तो अब देखो कितना होगा, अरे 100, ये क्या लिखे हैं जी, ठीक है। अभी x माइनस 36 और x प्लस 36 100 हो गया इक्वल टू 0। तो ये तो इनएडमिसिबल होगा, x प्लस 100 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 100। तो अब यहाँ रखोगे तो ये रियल वैल्यू होगा नहीं, अरे ये माइनस में तो माइनस को लेंगे नहीं, तो इस वैल्यू को छोड़ देंगे। छोड़े, समझ में आया ना क्यों छोड़े हैं। और यहाँ x का वैल्यू 36 है, तो r कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा भाई। 36 तो r का वैल्यू 6 प्लस माइनस 6 आ गया, तो हम प्लस लेकर चलेंगे, समझ गए। लिखे समझ में आया ना। यानी आर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 36, क्योंकि x का वैल्यू 36 है। अब इसको हम क्यों छोड़ रहे हैं, x प्लस 100 को क्यों छोड़ दिए, वो माइनस में है ना, माइनस में छोड़ दिए। हाँ तो आर स्क्वायर इक्वल टू 36, तो r का वैल्यू 6 आ गया। h दिया है ये, अब h और r दिया है, तो अब तो वैल्यू में आसानी से निकाल लोगे। लोचा थोड़ा सा यही था, देख लिए छोटा मोटा क्वेश्चन में इतना टाइम लग गया, समझा ना। तो हाँ कैलकुलेशन है। तो अब वैल्यूम निकालोगे तो क्या होगा, वैल्यूम निकालने के लिए वैल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई 22/7 नो 3.14 और आर कितना निकाले, 6 गुणा 6 इंटू एच 8 हो जाएगा। अब ये सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज आंसर। अब काट पीट लेना, आंसर आ जाएगा। चलो अब आगे वाला पढ़ते हैं, समझ में आया कि नहीं है। तो थोड़ा सा सही था, प्रॉब्लम होता कि नहीं होता बताओ। हाँ कैलकुलेशन क्वेश्चन समझ में आ गया ना, कैलकुलेशन थोड़ा सा नहीं होता नीचे। क्वेश्चन कम ज़्यादा होती है। अब देखो ये कुल ऐसा चैप्टर है ना, समझा ना, कि आपको मजदूर बनना पड़ेगा। बनना पड़ेगा ना, मजदूरी करना पड़ेगा, समझे कि नहीं। और हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। बिना हार्ड वर्क किए कैसे आप स्मार्ट वर्क कर लोगे, नहीं। जब हार्ड वर्क कर लोगे ना, तो अब वो अपने आप खोजने लगोगे कि कैसे इसको मतलब छोटे में करें और स्मार्ट करें, थोड़ा जल्दी करें, कुछ इस तरीके से आप सोचोगे। तो बिना हार्ड वर्क के स्मार्ट वर्क नहीं आएगा। और आप पहले ही सोचने लगते हो ना कि पहले ही हम स्मार्ट वर्क कर लें, पॉसिबल ही नहीं है। आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, तब आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो। तो वो ऐसे ही ये कुल चैप्टर है। बस सोच लिए, हाँ क्वेश्चन समझ के कर लेंगे। और जब आप करने बैठोगे ना, तो आपका गलती जानते हो क्या होगा। मान लो बहुत अच्छे से समझे हो, तो क्वेश्चन समझ गए हो, तो क्वेश्चन को समझ जाओगे। लेकिन जब आप करोगे ना, तो आपके कैलकुलेशन ये सब मिस्टेक होने लगेंगे, समझ रहे हो ना, फ्रस्ट्रेशन होने लगेगा। आप जल्दी के चक्कर में आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर दोगे। तो इसलिए थोड़ा सा इस चैप्टर को थोड़ा करना भी जरूरी होता है, कैलकुलेशन, ठीक ना, पूरा लास्ट तक। ये नहीं है कि बस समझ लिए बस काम खत्म। आगे वाला देखो क्या बोला है कि व्हाट लेंथ ऑफ द टर्पुलिन 3 मीटर वाइड। अब ध्यान से समझना है, टर्पुलिन समझते हो ना, कुछ होता है, तिरपाल नहीं जानते हो जो बरसात वगैरह में लोग लगाते हैं, वो तो पता है। हाँ कुछ ऐसे ही वो कुछ होता है, मान लो लेट्स अज्यूम दैट, आई डोंट नो बट मे बी, समझे। चलो तो टर्पुलिन है जिसका 3 मीटर वाइड है। वैसे ही अभी क्वेश्चन हम लोग पहले डिस्कस किए थे, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा है, थोड़ा सा ध्यान समझना है।
3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर और बेस 6 मीटर। एज्यूमिंग दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द मटेरियल रिक्वायर फॉर स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इन कटिंग इज 20 सेंटीमीटर। समझ रहे हो ना? अच्छा, तो नीचे नीचे से मुड़ा भी रहा है। हाँ, मतलब एक्स्ट्रा यूज हो रहा है। तो जैसे मान लो ये देखो, सोचो कि ये मान लो मेरे पास ये है, ये मान लो मेरे पास एक टर्पलिन है, ठीक ना? अब ये टर्पलिन है तो इसका कुछ लेंथ होगा, कुछ ब्रेथ होगा, ठीक ना? तो ये कुछ कर रहा है, ये मान लो 20 सेंटीमीटर है, समझ रहे हो ना? ये टोटल इसका कुछ लेंथ होगा ही, अरे कुछ ब्रेथ होगा, ठीक ना? ये अब ये एक्स्ट्रा है। अभी जब कोन बना रहा है ना तो वो 20% वेस्ट हो जा रहा है, लेकिन हमारे पास पहले टर्पलिन तो पूरा है, समझ रहे हो ना? पहले मेरे पास टर्पलिन है, लेंथ और ब्रेथ है कुछ, समझा ना? तो इसमें लेंथ दिया हुआ है, सॉरी ब्रेथ दिया है, वाइड दिया है, 3 मीटर दिया है, ये 3 मीटर दिया है, लेंथ हमारा नहीं है, समझे ना? तो हम पहले करेंगे क्या, बताओ क्या करेंगे? अब कोन किससे बन रहा है? कोन तो बन रहा है, कोन तो पूरे से बनेगा ना, कोन पूरे से बनेगा कि इतने वाला पोर्शन से बनेगा? जो 20 मीटर हटा के 20 सेंटीमीटर हटा के बनेगा, समझे ना? बताओ तो मतलब L माइनस 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तब जाके उसका एरिया आएगा टेंट का, जो है जो जिससे बना रहे वो आएगा, क्योंकि वो तो स्ट्रेच है, उससे कोई मतलब ही नहीं है, वो तो हट ही जाएगा, इससे जो उसका क्यों ही यूज ही करे। तो करे क्या? पहले हम देखो, पहले टर्पलिन है उसका एरिया निकाल दे, सी सब कोन के बराबर कर दे, और फिर बाद में 20 सेंटीमीटर जोड़ देंगे तो लेंथ आ जाएगा। हाँ, आ जाएगा ना? हाँ, बात समझ में आएगी नहीं है? हैं? हम पूरा पहले लेंथ लेकर चल रहे हैं और पूरा ब्रेथ लेकर चल रहे हैं। हम ये जो वेस्टेज हुआ है इसको हम छोड़ देते हैं थोड़ा देर के लिए। पहले तो हम पूरा कोन से बना रहे हैं ना, पूरा कोन से बना रहे हैं ना, मतलब पूरे जो टर्पलिन है, जो लेंथ और ब्रेथ होगा, पहले हम इनिशियल टाइम में मान लेते हैं कि कोई एक मेरे पास टर्पलिन है, उसका कुछ लेंथ है और कुछ उसका ब्रेथ है, तो हम एरिया निकालिए, CSF कोन के बराबर कर दिए, समझे? और बाद में 20 सेंटीमीटर हम उसमें जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे? तो पूरा लेंथ आ जाएगा ना? तो अब L इंटू बी इजकल टू CSF कोन कर लो। अब कहोगे कि सर लेंथ क्या लिए हैं यहाँ पर, ये यहाँ से हम यहाँ तक का लिए हैं, पूरा नहीं, 20 सेंटीमीटर माइनस करेंगे, वहाँ तक लिए नहीं, नहीं लिए, क्यों? क्योंकि 20 सेंटीमीटर जोड़े तो हमें यहाँ से लिए हैं, हाँ, यहाँ तक लिए लेंथ, समझ गए? समझ रहे हो? पूरा क्यों लिए? जब पूरा लेते तो 20 सेंटीमीटर जोड़ते क्यों? समझ गए? ये प्रॉब्लम है ना। तो ये लेंथ लिए हैं और ब्रेथ तो यही होगा, समझे ना? अब इसे कौन हम बना रहे हैं, जो वेस्टेज हम उसमें जोड़ देंगे, समझ गए? क्योंकि इनिशियल टाइम में पूछ रहा है ना कि कितना उसका लेंथ होगा, मतलब वेस्टेज को इंक्लूड कर देना है। तो जो CSF कौन बन रहा है, समझ गए? CSF कौन बन रहा है, इतना से बन रहा है, और ये तो वेस्टेज है तो उसमें हम बाद में एक्स्ट्रा कर देंगे। हाँ, तो ये लेंथ लिए हैं, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ लिए हैं, और ब्रेथ ये है, ठीक ना? तो ये एरिया होगा, CSF कौन के बराबर होगा। ब्रेथ क्या हम नहीं फोल्ड कर सकते हैं? हैं? ब्रेथ क्या है? इधर ब्रेथ दिया है, उसके अलावा नहीं फोल्ड करते, ऐसे ही क्यों फोल्ड करें? अरे तो दिया तो है, उसमें वाइड दे दिया है ना, तो हम लेंथे को लेकर चल रहे हैं, लेंथे ना मिसिंग है, और लेंथे में ना पूछ रहा है, तो लेंथे में हमको मतलब एडिशनल लगाना है, मतलब एडिशनल यूज करना है, ठीक? तो L इंटू बी, तो L कितना? L है और B 3 है, CSF कौन? पाई आर एल, तो यहाँ R और L दिया ही होगा, जरूरी दिया, समझे ना? तो H और R दिया है, L नहीं दिया, हाँ H दिया है, और H कितना दिया है? H जब का 8 है, और बेस का 6 सेंटीमीटर दिया, और 3 हो जाएगा, R 6 है, तो L निकाल ही लेंगे, L निकाल लोगे ना? 8 6 नहीं, बेस दिया है 6, देखिए ध्यान से, लेंथ हाइट दिया है 8 और रेडियस दिया है 6, और L निकाल, मारेंगे थप्पड़ से 10 आ जाएगा। मीटर है कि सेंटीमीटर? लेट मी सी, मीटर में है, नहीं हम देखें तो बेस बोला है, ये हो गया, तो ये तो हो गया ना जी वाइड 3 मीटर, समझे ना? बात समझ में आया कि नहीं? एक टर्पुलिन है जिसका लेंथ हमको पूछ रहा है, उसका ब्रेथ दिया है 3 मीटर, और जो कोन बना रहे हैं वो उसका हाइट दिया है 8 मीटर दिया है, और जो रेडियस है वो 6 मीटर दिया है, तो हम L निकालेंगे ना। अब L क्यों निकालेंगे? CSF कोन के बराबर रखना है ना, टर्पुलिन के एरिया है, तो L इंटू 3,
पाई के वैल्यू देख लें, वही दिया है कि रखा है वही 3.14, अंडबंड खाली कर रहा है। आर क्या है 6 और एल 10 है, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिए, इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा ना 10 है ना, आएगा 10 हो गया। अब यहाँ से एल इजकल टू 3.14 मल्टीप्लाई 6 इंटू 10 और डिवाइड बाई 3 हो जाएगा 3 मीटर। तो काटोगे तो ये कितना आ जाएगा बताओ? पहले काट देते हैं 3 दूना 6, तो एल इजकल टू 20 गुणा 3.14 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 62.8 मीटर आएगा, ध्यान देना, समझ गए? ये आ जाएगा 62.8 मीटर आ जाएगा, लेंथ आ गया। अब हमारे पास 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लगाना है, समझा ना, जो वेस्ट हो रहा है, तब ना पूरा लेंथ होगा। फाइनल लेंथ निकालना है ना, ये एल है और ये टोटल एल होगा ना, 20 सेंटीमीटर हमको जोड़, तो अब ये मीटर में और सेंटीमीटर में, ध्यान देना गलती से जोड़ मत देना, कुल एक ही में मिला मत देना। हाँ, तो ये 62.8 प्लस 20/100 ये मीटर हो गया। ये हमारा लेंथ होगा टर्पुलिन का, ये लेंथ होगा। अब इसको जोड़ लेना, आ जाएगा आंसर, समझ में आया? चलो ठीक है, ये समझ गए? चलो अब आगे वाला थोड़ा सा समझना। तो अब इसमें देखना छोटा मोटा क्वेश्चन है और थोड़ा बताना कि हाँ, बोला है कि एक सेमी सर्कुलर सीट अब डायमीटर 28 सेंटीमीटर, एक सेमी सर्कुलर सीट है, समझा ना, इज बेंड टू फॉर्म एन ओपन कॉनिकल टॉप नहीं सॉरी कॉनिकल कॉप, मतलब एक सेमी सर्कुलर मतलब सीट से आपको एक कोन बनाना है। क्या बनाना है? कोन बनाना है, समझा ना, उसको बेंड करके कोन बनाना है। बेंड मतलब समझ रहे, मोड़ कर कोन बनाना है। अब मोड़ना कैसे, अब कोन कैसे बनेगा, थोड़ा सा बनाना, एक बार देखना फिर बताना। कौन बनेगा, मतलब कि सर्कल 3D से, हाँ, आधा सा सेमी प्लेन फिगर से सॉलिड बना रहा है, समझ रहे ना, बनेगा ही ना, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो बनेगा तो डायमेंशन में कुछ फर्क आएगा, डायमेंशन में कुछ फर्क आएगा कि नहीं आएगा? अब इसमें बोला है कि फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कप, तो बताइए कैसे होगा, क्या होगा? देखो ये एक सेमी सर्कुलर है कुछ इस तरीके से, समझा ना, ये मान लो सेंटर हो गया, ए और बी है, ये 14 होगा, ये भी 14 होगा, 28 दिया है डायमीटर, ले लिए, समझ में है? अब ये सेंटर हो गया, ये मान लेते लेट्स अज्यूम बी, तो अब इसे क्या बना रहा है? कोन बना रहा है, मतलब ये कोन बना रहा है कोन बनाना है, तो आसान है, हैं? आसान है, कुछ कोन बनाना है ना, कुछ मान लो ऐसे, समझा ना, कुछ कोन बनाना है, इसी से कोन बनाना है। तो आप बताइए, ये रेडियस होगा ना, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो आप थोड़ा सा एक बार देखो, ये जो होगा ना, ये और ये जो होगा ना, ये आर होगा, उसका आर ये होगा, समझ गए? समझ में आया? अच्छा, ये कैसे होगा बताओ? आर इसलिए क्योंकि वो ये फिक्स रहेगा, इसको मतलब इसको रिप्लेस करना है कुछ इस तरीके से, तो ये जो बनेगा ना, ये कोन का सेलेंट हाइट हो जाएगा, होगा कोन का सेलेंट हाइट, हाँ सेलेंट हाइट हैं? हाँ होगा, क्योंकि ये ऐसे कुछ रहेगा, ये ऐसे दिया लेकिन कुछ ऐसे रहेगा, तो ये सेलेंट हाइट होगा ना। अच्छा, ऐसे समझ रहे हो? चलो ठीक है, तो इसका कुछ आर तो होगा ही। अच्छा, इसको एल ले लेते हैं, चलो एल 14 रख दी, 14 रखे, समझ में आया ना? हाँ। ये एल है, ऐसे कंफ्यूजन नहीं होगा, ये ठीक ना। अब ये पहले बता, जो ये सरकमफ्रेंस है इसका, ये इसके बराबर होगा, इसी के बराबर होगा,
यानी ये जो है ना, ये 2 पाई आर जो है, ये जो 2 पाई आर है, ये पाई आर के बराबर होगा। वो पूरा बाउंड्री वही ना बनेगा। जब ये दोनों को, ये एल हो गया तुम्हारा, तो ये जो है ना, ये जो सेमी सर्कल का आर्क है, जो आर्क है, आर्क समझ रहे हो ना, 2 रेडियस से जो बनता है कर्व, उसको हम लोग आर्क बोलते हैं। पढ़े हैं ना, सरकमफ्रेंस भी आर्क होता है। अभी पढ़ोगे एरिया रिलेटिव सर्कल क्लास 10th में जाकर तो पढ़ोगे। तो ये यानी ये पाई आर होगा, इसका लेंथ क्या होगा, पाई आर, क्योंकि 2 पाई आर होता है तो पाई आर। तो हम ये आर्क ऑफ लेंथ निकाल लेते हैं, आर्क ऑफ लेंथ सेमी सर्कल का पाई आर होगा। ये सरकमफ्रेंस है, मान लीजिए सेमी सर्कल का पेरीमीटर है पाई आर, समझ गए, यानी सरकमफ्रेंस का हाफ 2 पाई आर होता है, पाई आर हो गया। तो 20 पाई को पाई आर आने दो, आर हमारा 14 है तो 14 पाई आ गया। अब ये 14 पाई किसका होगा, कोन के सरकमफ्रेंस के बराबर होगा, कोन के जो सर्कुलर बटम है, 2 पाई आर। हाँ ये 2 पाई आर के बराबर होगा। इसका कुछ आर होगा ना, ये भी कुछ आर होगा ना इसका, ये तो ये इसके बराबर होगा। ये कितने के बराबर होगा, 14 पाई के बराबर होगा ना। तो अब ऐसा क्यों करें, क्योंकि हमको आर निकालना है, तभी कुछ निकाल पाओगे। आर निकालोगे, एल दिया है, तभी तो एच वगैरह कुछ निकाल सकते हो, या वैल्यू वगैरह चाहे कुछ भी निकाल सकते हो, समझा ना। तो ये हम इसके हेल्प से क्या निकाल लिए, ये रेडियस निकाल लिए। तो जब ये रेडियस निकालोगे तो ये किसके बराबर होगा, 2 पाई आर इजकल टू 14 पाई, पाई से उड़ा दो, 2 आर इजकल टू 14, तो आर का वैल्यू 7 मीटर है, 1 सेंटीमीटर। लेट्स मी सी, देखो ये देखते हैं कितना है, सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर क्या आ गया, कोन का रेडियस आ गया। अब 14 दिया है सेलेंट हाइट, समझे ना। अब कैपेसिटी पूछ रहा है कप का, तो कप बने तो वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए हाइट होना चाहिए। तो अब यहाँ पर सेलेंट हाइट दिया ही है, तो ये रिलेशन यूज कर दिए, एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ आर दिया है, एल हमारा दिया 196, एच स्क्वायर प्लस 49, तो 196 माइनस 49 कर दोगे तो यहाँ से एच स्क्वायर आ जाएगा। तो एच कितना आ जाएगा, एच कितना आ जाएगा, एच आपका आ जाएगा, कुछ डेसिमल फेसिमल में आएगा, कैलकुलेटर्स कर लेते हैं, 12.12 आएगा, 12.12, समझा ना, 12.12 सेंटीमीटर आ जाएगा हाइट, समझे। अब आपको क्या निकालना है, वैल्यूम ऑफ कप निकालना है, इसकी कप कैपेसिटी निकालना है ना। तो कैपेसिटी के लिए 1/3 भी इजकल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई 22/7 यानी 3.14 आर कितना है 49, यार निकाले ना 7, 49 हो गया, और एच आपका 12.12 ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये हो जाएगा, काट दोगे तो आ जाएगा, समझ में आया। तो ये क्वेश्चन सही था। अच्छा ये समझ में आया है? वहाँ पे जो आप कर रहे हैं ना, वो मोड़ने वाला हमको नहीं समझ में। तो एक बार प्रैक्टिकली कर लोगे ना तो समझ में आ जाएगा। एक बार प्रैक्टिकली करना, नहीं आएगा तो फिर बताना, समझ गए। वहाँ जो आर है ना उसका वही सेलेंट हाइट होगा, क्योंकि वो जो सेंटर है ना वो फिक्स रहेगा, और जो उसकी आर का लेंथ है ना वो सरकमफ्रेंस हो जाएगा कोन का। जो सेमी सर्कल का आर्क है ना वो सरकमफ्रेंस होगा, ठीक ना। अब जब भी आप अपने हाथ में फिगर लोगे ना तो 3D लोगे, लेकिन उसको आपको समझ कर चलना है कि हम एक प्लेन फिगर लिए, मतलब 2D लिए, समझे ना। मतलब कुछ सेंटर से ऐसे मोड़ा, हाँ कुछ मोड़ेंगे तो कुछ उस तरीके से बनेगा कोन, समझे ना। चलो एक बार करना फिर बताना हमको। ऐसे सब क्वेश्चन में यही परेशानी होता है, समझे ना, और कुछ परेशानी नहीं होगा। निकालना है। हाँ, क्योंकि अब ऐसे सब क्वेश्चन का परेशानी दूर करने के लिए सिंपल एक तरीका है, एक सेमी सर्कल ले लो और उसको कोन बनाओ, अभी बना काट कर, समझे ना। एक सर्कल ले लिए, उसका हाफ कर लिए, सेमी सर्कल बना, फिर उसको मोड़ो, कोन बनाओ, देखो अभी समझ में आ जाएगा कि कोन का रेडियस जो है, अरे कोन का जो सेलेंट हाइट है वो सेमी सर्कल का आर्क, सेमी सर्कल का रेडियस कैसे हुआ है, समझ गए। उसकी सरकमफ्रेंस उसके आर्क के लेंथ के बराबर कैसे हुआ है। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, बोला कि अ कॉनिकल टेंट इज टू एकोमोडेट 11 पर्सन। बोला है कि एक कॉनिकल टेंट में 11 लोग खड़े हुए हैं, मतलब हाँ मतलब इकट्ठा, मतलब कुछ इस तरीके से हुए हैं, समझे ना। बोला है कि ईच पर्सन मस्ट हैव 4 मीटर स्क्वायर, मतलब एक पर्सन जो है 4 मीटर स्क्वायर जगह ले रहा है, समझे ना।
स्पेस ऑन द ग्राउंड, और 20 मीटर क्यूब ऑफ एयर टू ब्रेथ। ब्रेथ ले रहा है, मतलब ब्रेथ नहीं, वही ब्रीदिंग जो बोलते हैं हम, जो सांस लेते हैं मतलब हवा लेते हैं, वो 20 मीटर क्यूब ले रहा है, मतलब वो कैपेसिटी है एक लोग का, समझे। और पूछा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, तो हाइट ऑफ कोन निकालना है। यहाँ से दो केस होगा, समझ गए? हाँ समझ गए ना। हाँ, क्योंकि वहाँ से एक वैल्यू निकालेंगे और एक जो ये दिया है ना सेंटीमीटर स्क्वायर में, वहाँ से एक वैल्यू। अब जैसे ये मान लो कोन है, ये कोन है, एरिया और वॉल्यूम दोनों से रिलेटेड। अभी कोन है, हाइट पूछना है, समझा ना, ये हाइट रेडियस होगा कुछ। अब आदमी खड़ा है, 11 आदमी खड़े हैं, ऐसे आदमी खड़ा होगा तो नीचे खड़ा होगा ना। अब ऐसे 11 लोग खड़े हैं, यहाँ पे पाई स्क्वायर लगेगा। हाँ, अब ऐसे 11 लोग खड़े हैं, पाई स्क्वायर, ठीक ना। तो इसका मतलब है कि एक लोग का जो एरिया है ना 4 मीटर स्क्वायर, तो एरिया है, एरिया सर्कल है, हाँ हाँ, एरिया सर्कल है। अब यहाँ CSA TSA का बात नहीं होगी, गलती आप मत कर देना, समझ रहे ना, क्योंकि वो जगह ले रहा है ना, तो 4 मीटर स्क्वायर एक आदमी जगह ले रहा है। तो जैसे हम मान लीजिए खड़े हैं तो हम बटन पर ही खड़े होंगे, सरफेस पर ही खड़े होंगे, समझे ना। तो ये पाई आर स्क्वायर है 4 मीटर स्क्वायर। एक लोग का जो जगह ले रहा है वो 4 मीटर स्क्वायर जगह ले रहे हैं, तो 11 लोग खड़े होंगे तो 44 मीटर स्क्वायर होगा ना। तो पाई आर स्क्वायर इज कितना कर दें 44, एकदम ये लिखे, समझ में आया। एक लोग 4 मीटर स्क्वायर ले रहे हैं तो 11 लोग लेंगे तो 44 मीटर स्क्वायर लेंगे। अब इसमें डाउट ये है कि हम एरिया सर्कल का क्यों बात किए हैं, ये सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, एकदम समझ गए, बात समझ में आया। तो कहेंगे इसमें कौन से सर क्या लेना देना है, अभी तो एरिया में कोई कौन से लेना देना नहीं है कि है, बताओ। एरिया से हाँ। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो अभी इसी को लेके चलेंगे, नीचे वाले को ही लेकर चले, लेकिन बैलूम से लेना देना है, निकालेंगे तो वहां से हमको कम बैलूम से लेना देना है, क्योंकि अब कौन के बात हो रहा है ना, कौन के अंदर का बात हो रहा है, हाँ समझे ना। तो उसे लेना देना हो जाएगा। तो एक लोग जो है ना, एक लोग 20 मीटर क्यूब ले रहे हैं, हवा पी रहे हैं, हवा पी रहे हैं एक लोग, समझे ना। तो 11 लोग होंगे तो कितना होगा, 220 मीटर क्यूब हवा लेंगे, ये वॉल्यूम हो जाएगा, समझे ना। अब ये वॉल्यूम कोन का वॉल्यूम के बराबर होगा, समझे ना। अब यहाँ कोन का बात हो रहा है, यहाँ तो अभी कुछ चल नहीं रहा था, अभी तो हम सर्कल का ले रहे थे, ठीक ना, ठीक है। तो यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इजकल टू 220 मीटर क्यूब, और ये मीटर स्क्वायर है, यहाँ से बाहर निकाल लीजिए वहाँ से। हाँ, अब इन दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो एच आ जाएगा। अरे ये पाई स्क्वायर का वैल्यू है, यहाँ रखना तो एच आ जाएगा समझे ना, तो एच आ जाएगा, वहाँ से आर निकाल के रखते तो इधर वाले में आ जाता, तब समझे ना। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू ये रख दो, 44 इंटू एच, और 220 हो जाएगा, ये काट दो, 15 बार में आ गया एच, 15 मीटर है, देखते हैं, हाँ मीटर है। तो हाइट पूछ रहा था, बस हो गया, बड़ी आसान था, समझे ना। चलो एक और क्वेश्चन उठाते हैं, अभी और कुछ क्वेश्चन है एग्जाम्पल में दिया है थोड़ा बहुत, समझे ना, समझ गए ना। चलो अभी इस क्वेश्चन में पूरा इफर्ट लगाना जितना हो सके। समझे ना। ये क्वेश्चन तो खैर नहीं पूछेगा किसी से कोई, लेकिन चलो, क्योंकि ये क्वेश्चन सिमिलर के बेस पर है, समझा ना। और जो हाँ सिमिलर, अभी तो तुम लोग 10th में जाओगे तो पढ़ोगे, लेकिन ये क्वेश्चन दे दिया RS अग्रवाल के एग्जाम्पल में। हाँ सिमिलर जानते हैं ना, सिमिलर थोड़ा सा बता दें, सिमिलर में लिखते क्या हैं। हम सिमिलर पढ़ाएंगे नहीं, अब जब 10th में जाओगे तो पढ़ाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन की अगर बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, कोई बोलेगा कि अरे ये तो एग्जाम्पल छोड़ दिए, समझे ना। मान लो कोई देखा तो कहेगा अरे ये एग्जाम्पल छोड़ दिए, कठिन था तो छोड़ दिए, समझे ना। तो डिस्कस कर लेना ही सही है सब, समझे ना। जब कर ही रहे तो सब कर ले, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो, मान लो मेरे पास कोन है, जैसे मान लीजिए कोन है, ठीक ना। कोन नहीं है, कोन अभी पहले ट्रेंगल का बात कर रहे हैं ना, सिमिलर का बात कर रहे हैं। पहले देखो कोन फोन छोड़ो, ये देखो ये ट्रेंगल है। अब देखो बड़ा छोटा होता है उसको सिमिलर बोलते हैं, मतलब शेप सेम होना चाहिए, साइज मैटर नहीं करता। साइज होगा तो भी ठीक है, नहीं होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, शेप कंपलसरी है, समझे ना। शेप कंपलसरी है तो मतलब बोथ आर शेप सेम, समझे ना। तो सिमिलर होगा, सिमिलर के क्राइटेरिया कुछ होता है, सिमिलर के क्राइटेरिया आप जब पढ़ोगे तो आएगा ट्रिपल ए या डबल ए से भी बोल सकते हो। ट्रिपल एस, एक होगा एस एस, ये 3 क्राइटेरिया से हम सिमिलर बोल देते हैं, समझे ना। तो ये पता रहना चाहिए, थोड़ा बहुत ये पता रहना चाहिए। दूसरी बात क्या कि जब 2 फिगर सिमिलर होता है तो सिमिलर पी क्यू आर मान लीजिए सिमिलर है,
ABC के। करस्पॉन्डिंग समझ ही रहे, कांग्रेस से थोड़ा सा पढ़े ही हो, फैमिलियर हो। हाँ, तो ये मान लीजिए इस तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया प्रीफर कर दिए, समझे ना, तो हम ये सिमिलर लिख सकते हैं। सिमिलर का यही होता है, सिर्फ मूछ लगाएंगे, ओठ हटा देंगे। कांग्रेस में मूछ और ओठ दोनों हो जाता है, समझे ना। तो ये चीज़ें हैं। तो अब इसमें जानते हैं कि जब दो फिगर सिमिलर होते हैं, व्हेन टू फिगर ईच अदर सिमिलर यू कैन यूज एनी क्राइटेरिया, समझ गए। ऑलरेडी दो हियर आई हैव रिटन ऑन बोर्ड दिस, समझे। यू कैन प्रीफर, समझिए, अब देम जो भी है आप उसमें से कोई भी एक ले सकते हो। तो अब क्या होगा कि ये करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल होगा। हम वहाँ CPCT से इक्वल करते थे, याद है, कांग्रेस जब करते हैं तो यहाँ हम साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल लिखते हैं। तो Q बार अपन में क्या होगा, Q1 अपन में BC और PR अपन में AC। ये होता है, बस पता रहना चाहिए कि साइड के रेशियो प्रोपोर्शनल होता है। साइड अपन साइड, साइड अपन साइड, साइड अपन साइड, यही आपको पता रहना चाहिए। और एंगल भी इक्वल होता है, समझ गए। तो ये थोड़ा यूज करेंगे, तो इस क्वेश्चन में ये थोड़ा यूज होगा, तभी हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। चलो देख, कुछ तो होगा, ऐसे भी हो सकता होगा, तभी तो नहीं जी, ऐसा पॉसिबल है, नहीं हो सकता है, समझे ना। एडवांस लोग पढ़ लेते हैं, समझा ना। जो एडवांस पढ़ेगा वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा। एडवांस का मतलब क्या है कि अगर 9th का बच्चा है तो फैमिलियर है थोड़ा बहुत 10 से, समझा ना, तभी इस क्वेश्चन को कर सकता है। 9th वाला बच्चा नहीं कर सकता इसको, जब वो जानता ही नहीं सिमिलर क्या होता है, सिमिलर का कंडीशन ही नहीं जानता है, तो कैसे क्वेश्चन को कर लेगा, समझे। ठीक है, बोला है कि हाइट ऑफ द कोन इज 30 सेंटीमीटर। एक तुम्हारे पास कोन है, अब ध्यान से समझो, बस होने लगा। तो ये कोन है, ठीक, ये क्या बना रहे हैं चलो, ये एक सर्कुलर है मिस्टर ये देखो, सही है ना। चलो ठीक है ना, मान लो, ठीक है, ये कोन है। तो अब यहाँ पर एक कोन है, इसकी कुछ हाइट है, पहले से 30 सेंटीमीटर हाइट दिया है। एक आपके पास ऐसा कोन है, समझा ना। कोन थोड़ा लौट गया है, बेचारा नींद में है। चलो देखो, तुम्हारे जैसे नींद लग रहा है तो देख लो, ठीक। तो एक कोन है, इसकी हाइट दिया है, ये हाइट दिया है, ये हाइट यहाँ पर 30 सेंटीमीटर दिया है, समझे। मतलब दिखा दिए कि हाइट है 30 सेंटीमीटर, समझे। अब इसमें क्या बोला है कि अ स्मॉल कोन इज कट ऑफ एट द टॉप बाई अ प्लेन पैरेलल टू द बेस, समझे। क्या बोला है मिस्टर, बोला है कि बेस के पैरेलल काटना है। क्या काटना है, कोन काटना है। अब कैसे काटोगे जी, जैसे ये मान लो मेरे पास ये कोन है, ये कोन है, और ये अब ये बेस है, ये बेस है। तो इसको जब काटोगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ये कोन बनेगा कुछ ऐसे बनेगा। देखो, ये कुछ कोन ऐसे बन जाएगा, और एक ये वाला पार्ट ऐसे बनेगा कुछ। हाँ सर, ये फ्रस्टम हम लोग बोलते हैं, इन दोनों को जोड़ दोगे तो बनेगा ना। तो ये बेस के ये कुछ पैरेलल ऐसे काट रहे हैं, समझे। तो अब ये कुछ कोन बनेगा, यहाँ पर कुछ कोन बनेगा ना, ये कोन बनेगा, समझे। अभी इसकी भी कुछ डायमीटर होगा और इसकी भी कुछ डायमीटर है, समझ रहे हो ना। देखो ध्यान से समझो, समझ में आया। बेस के ठीक पैरेलल काटे हैं, हाँ मत करो, देखो इधर समझे। हाँ, तो इसमें क्या बोला है कि स्मॉल कोन इज कट ऑफ एट द टॉप बाय द प्लेन पैरेलल टू बेस इफ इट्स वॉल्यूम बी 1/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गिवन कोन। मतलब अब पहले जो कोन था याद है, पहले जो कोन था याद है ना, बड़ा वाला कोन, उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम हो गई। और जो आप काट कर जो दूसरा कोन बन रहा है उसका वॉल्यूम का 1/27 पार्ट है, मतलब 127 है, छोटा वाला, समझे ना। तो यानी रेशियो बन गया। एक बड़े वाले कोन का वैल्यू मान लेते हैं v है, तो छोटे वाले के v इंटू 1/27, तो ये कितना आ जाएगा, v/27 आएगा। ये समझ में आया। तो बड़े वाले का v है तो छोटे वाले का v/27 है, समझ में आया। कितना है, V/27। तो बड़े वाले का वैल्यू v
और छोटे वाले का V/27, ऐसे लिखे, समझ में आया? रेशियो बना रहे हैं। रेशियो मतलब 27/1। आप सोचो कि हमारे से 27 गुना तुम हो, तो हम तुमसे 1/27 हुए, तो रेशियो क्या होगा? 27/1। बड़े वाला 27 गुना है छोटे वाले से, तो 27/1 लिख सकते हो, समझे ना? लिख सकते हो ना? तो अब ऐसे लिख सकते हैं 27/1। अब ध्यान देना 27 बड़े वाले के वैल्यू में और छोटे वाला का 1 है। अभी इन दोनों में 1 लिख सकते हो, लेकिन वो कट जाएगा, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वैल्यूम हो गया 27/1। ये बड़े वाले का है, तो यहाँ लिख दें, लार्जर कौन लिख दें? लिख दें? अच्छा चलो ठीक है, ये इसे तो तुम समझ ही जाओगे कि जब हम वहाँ रेडियस मानकर चलेंगे तो समझ ही जाओगे। ये कैपिटल R है और ये स्मॉल r है। अब तो ठीक है ना? अब इसका टोटल कुछ हाइट होगा, कैपिटल H ले लेते हैं, और इसका कुछ हाइट ले लेते हैं, ये H ले लेते हैं। समझ में आया? या हम इसको भी मान लेते हैं, इसको भी मान सकते हैं, इतना वाले को H, तो ये कैपिटल माइनस स्मॉल h हो जाएगा। पूरे में से माइनस कर दिए, समझ में आया? अब ये बड़ा कुछ L होगा, कुछ छोटा है, अब ये कुछ मान लेंगे तो ये हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है ना? यानी फ्रस्टम का देखो, पहले सबसे पहले जो कोण लिखे, बड़ा कोण लिखे, उसका जो स्लेंट हाइट लिखे कैपिटल L लिखे, और जो फ्रस्टम है, फ्रस्टम बल्टी के शेप में नीचे वाला देख रहे हो ना? क्योंकि 2 टुकड़े में बांटेंगे तो एक फ्रस्टम एक ऊपर वाला कोण बनेगा। तो जो नीचे वाला है ना, वो नीचे वाले का स्लेंट हाइट क्या है? स्मॉल l मान लिए, तो जो कोण का स्लेंट हाइट होगा वो कैपिटल L माइनस स्मॉल l हो जाएगा, समझे? और ये जो फ्रस्टम का हाइट है h है, और ये टोटल हाइट कितना है? कैपिटल H है, तो माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। और बड़े वाले का रेडियस R है, कैपिटल R है, और छोटे वाले की स्मॉल r है। इतना बात समझ में आया? बस हो गया? नहीं अभी पढ़ो, वेरिएबल ज्यादा हो गया। हट, गंदे लड़के मारेंगे ना, सुनो नहीं तो ध्यान से। गंदे लड़के यही कर रहे हो। कोण, बड़ा कोण होगा तो उसका रेडियस क्या है? R है, H है, और स्लेंट हाइट L है। देखो लिखे, समझ में आया? स्मॉल, ये बड़ा कोण लिख देते हैं, बी कोण, स्मॉल कोण हो गया। तो इसका हो जाएगा रेडियस R, H माइनस H और L माइनस L। अब ठीक है ना? देखो इसे लिखे हैं तो चलो ठीक है। तो अब इसका वैल्यूम, बड़े वाले वैल्यूम का छोटे वाले वैल्यूम का रेशियो लिख लें। क्यों? क्योंकि अब वैल्यूम ही लिखेंगे ना, वैल्यूम ही लिखोगे ना। वैल्यूम क्यों लिखोगे? क्योंकि वैल्यूम का कंपेयर कर रहे हैं तो वैल्यूम है ना लिखोगे, ठीक है। तो इसका वैल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h, और इसका 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब ध्यान देना, r स्क्वायर h, थोड़ा सा इसमें लफड़ा है ये वाले में। अब देखो ये खत्म, तो ये हो जाएगा 27/1। अब ये कितना आ जाएगा? r स्क्वायर h अपन में r स्क्वायर h माइनस h। इतना बात समझ में आया? इतना समझ गए? चलो ठीक है। अब ये वाले को इरेज कर देते हैं, आप समझ गए हो, समझे ना? ध्यान में है कि नहीं? चलो अब यहाँ पर देखो, इसको हटाओगे कैसे? देख रहे हो, वेरिएबल है ना, अब कुछ नहीं दिया है, अब कुछ नहीं दिया है, पूछा गया है। अब सिंगल सिंगल निकालो, उसका हाइट निकालो, उसका हाइट निकाल लो। जो स्मॉल कोन है उसका हाइट निकाल लो, बता दो तो थोड़ा। स्मॉल कोन जो होगा उसका हाइट बता दो। स्मॉल कोन का हाइट, हाँ। तो अब यहाँ पर सिमिलर करना पड़ेगा, समझे ना? आप कहेंगे सिमिलर क्यों करेंगे सर? सिमिलर इसलिए करेंगे ना कि जब भी देखो रेशियो का अगर बात होता है तो वहाँ हम सिमिलर ही करते हैं, समझे ना? तो इन टर्म्स ऑफ ये ऐसा कुछ कर लें तो हम अब जानते हैं कि सिमिलर ये हो जाएगा, OABCD वो सिमिलर हो जाएगा। पैरेलल है तो सिमिलर हो जाएगा, यानी ट्रेंगल OAB और ट्रेंगल OCD सिमिलर हो जाएगा, समझ गए ना? OAB और OCD सिमिलर हो जाएगा। ट्रेंगल नहीं है, हाँ है ना? अरे ये वाला देखो, मिल गया ये स्मॉल r, ये और ये कैपिटल H होगा, और ये स्मॉल माइनस h, ये वाला हाइट स्लेंट हाइट है तो L माइनस L, और ये पूरा L है, समझ गए? तो आप रेशियो लिख सकते हो। अब वो सिमिलर हो जाएगा डबल ऐसे, देखो ये एंगल दोनों में कॉमन है, और लिख सकते हो ये एंगल
और ये एंगल सेम होगा, हो गया डबल ए से सिमिलर है। तो आप ये लिख सकते हो ना, रेशियो प्रोपोर्शनल लिख सकते हो। तो आर बाई, अब देखो बड़ा आर बाई छोटा आर, रेशियो करस्पोंडिंग साइड का रेशियो, रेडियस अपन रेडियस। तो पहले रेडियस किसका लिखे, बड़े कोण का। तो बड़े कोण का आप हाइट लिखना चाहते हो तो लिखो, और छोटे कोण का हाइट लिखना चाहते हो तो लिखो, हो गया। और यहाँ पर क्या करोगे, एल अपन में एल माइनस एल, समझा ना। अब हमको देखो ये चीज लिखे, समझ में आया ना, ये यही मेन कंसेप्ट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये तो अब यहाँ पर ये वाले से हमको लेना देना नहीं है, ये वाले से लेना देना नहीं है, हमको इस वाले से लेना देना है, क्योंकि देखो ये चीज दिख रहा है ना, ठीक। तो आप क्या करोगे, हटा दो, किसको हटा दो जी, हम इसको h बाई एच माइनस एच है तो हटा दोगे ना, तो r बाई आर लिख ही सकते हो। हाँ सर लिख सकते हैं, तो लिख दो 27/1 आर स्क्वायर इंटू ये वाले पोर्शन को क्या लिख सकते हो, आर बाई आर, और ये आर स्क्वायर, समझे ना, बात समझ में आया, बोलो। तो अब इसको हटाओगे तो क्या होगा, ये आर क्यूब हो जाएगा, बोलो। नीचे वाला आर क्यूब। लेकिन अब वहां पर देखो h दिया है ना 30, तो अब हटाओगे, r को हटाओगे तब ना ये चीज करोगे तो स्मॉल h आएगा, क्योंकि r मिला दोगे तो फिर तो गड़बड़ा जाएगा, दो वेरिएबल में हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ से ये वाला हटाओगे तो सही है, इसको मत रखो, क्योंकि हमको h वहाँ 30 यूज कर देंगे ना, कैपिटल H, तो स्मॉल h आ जाएगा। तो इसका मतलब कि ये r को हटाओगे दोनों r का, तब होगा। तो माने ये वाला वैल्यू की यूज करोगे, ये वैल्यू की यूज कर दोगे तो फिर वो यूज कैसे करोगे, सोचो। हाँ यस सर, h अपन h माइनस, हाँ, तो 27/1, तो इसका क्या होगा, यहाँ का h बाई एच माइनस होल स्क्वायर इंटू h बाई ये, समझ में है। यस सर, समझ में आया। अब ये कितना आ जाएगा 27/1, ये h क्यूब हो जाएगा, और ये h माइनस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब वहाँ h दिया कैपिटल H, यस दिया है। एक मिनट, ये कितना आ जाएगा स्क्वायर, ये भी क्यूब होगा ना, क्यूब हो जाएगा। तो ये 3/1 लिख सकते हो, h बाई क्यूब कैसे लिखेंगे, हाँ, क्यूब का h माइनस, h का स्क्वायर होगा, h का इंटू करते h क्यूब नहीं होगा, हाँ होगा, इसका भी स्क्वायर लोगे और ये दोनों का। क्यूब हो गया। तो अब ये देखो, ये क्यूब ले लिए 27 का और 1 का, 3/1 होगा। अब वहाँ h 30 रख देंगे, बड़ा h रख देंगे, छोटा h आ जाएगा, वेरिएबल खत्म। देखो ये देखो, ये 30 माइनस h क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 90 माइनस 3h इजकल टू 30। अब ये कितना आ जाएगा बताओ, ये हो जाएगा माइनस 3h इजकल टू -60, कैंसिल 20 आ जाएगा। 20 आएगा, तो अब ये 20 आ जाएगा, ये बॉक्स का 20 आएगा, 30 का 10 आ जाएगा, डन, खत्म। समझ में आया, ये एग्जाम्पल।